जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा चली हुई है, चाहे वो नीरज भारती जी का प्रकरण हो। तो विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा पार्टी के सभी पदाधिकारियों से कि कोई भी किसी के कोई भी इश्यूज रहते हैं तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करे। और मैं नीरज भारती जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो उनके उनके जो भी डिफरेंसेस है या उनके कोई इश्यूज है, कोई उनकी प्रॉब्लम्स है, जो भी वो कहना चाहते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से ना करके वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे उनको चर्चा करनी चाहिए थी। और जिस तरह से पार्टी के ऊपर, आदरणीय मुख्यमंत्री के ऊपर, पार्टी हाईकमांड के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सारे निराधार है, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और पार्टी इसका बिल्कुल कड़ा संज्ञान लेती है। और भविष्य में भी कोई भी कार्यकर्ता अगर ऐसी स्टेटमेंट देता है, पार्टी के नेताओं के विरुद्ध देता है, पार्टी हाईकमांड के विरुद्ध देता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश के सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनको भी मैं मैसेज देना चाहता हूं कि कोई भी साथी अगर किसी का कोई भी इशू है तो वो आके पार्टी प्लेटफॉर्म पे आके डिस्कस करे, ना कि मीडिया को अपना और सोशल मीडिया को अपना साधन चुने। और जो भी ऐसी करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ पार्टी बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक्शन लेगी। और पार्टी उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल कड़ा संज्ञान उसके खिलाफ लिया जाएगा। और इस मैटर में भी पार्टी बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। जो भी आरोप आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर या पार्टी हाईकमांड के ऊपर लगाए गए हैं, पार्टी बिल्कुल उसके खिलाफ है और वो बिल्कुल निराधार आरोप है और पार्टी उसका कड़ा विरोध करती है। और इस इशू पे कड़ा संज्ञान लिया जाएगा और पार्टी बहुत चिंतित है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उन सबके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन पार्टी लेगी। जिंदा जी, आप अनुशासन की बात कह रहे हैं, लेकिन ये कितना तर्कसंगत है कि सार्वजनिक मीडिया के सामने किसी को नशेड़ी कहना, वो भी अपने ही पूर्व सीपीएस को? नहीं, मैंने देखा नहीं है वो, उस मैटर पे भी हम जांच करेंगे। और मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने किसके लिए वो नशेड़ी कहा था, उसमें शायद किसी और के लिए भी कह सकते हैं। किसके नाम लेकर तो नहीं कहा था कि किसका नाम लिया है, तो पता करेंगे कि किसके लिए उन्होंने कहा था। आप नीरज भारती की बात कर रहे हैं, सीएम की बयान के बाद कल शाम को फिर नीरज भारती यहाँ पर सामने आए और एक बयान यहाँ पर दिया है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सीएम पर सवाल उठाया और डोप टेस्ट करने की बात कह रहा है। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले भी कई बार कहा है कि डोप टेस्ट होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री तो स्वयं ये कहते हैं कि सभी लोगों को डोप टेस्ट करवाना चाहिए। उन्होंने तो एम्प्लॉयज़ों के लिए भी कहा है, स्पोर्ट्समैन के लिए भी कहा है, पॉलिटिशियन के लिए भी कहा है। तो सीएम साहब तो खुद पहले से ये कहते आए हैं। उन्होंने तो अपने और सीएम साहब के डोप टेस्ट की बात कर रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री तो हमेशा कहते हैं कि डोप टेस्ट सबको करवाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री तो सबसे पहले पहली लाइन में खड़े रहकर कहते हैं कि डोप टेस्ट होना चाहिए, वो तो खुद करवाने के लिए तैयार है। मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ तो जो ये आपने प्रश्न पूछा था नशेड़ी वाला, इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया और बेवजह जो है तो रोड के आगे तथ्य पेश किए जा रहे थे। इस स्टेटमेंट को वहां पर ये प्रचारित किया गया कि नीरज भारती का नाम या अन्य किसी भाजपा के किसी पदाधिकारी का नाम भी नहीं लिया है। तो इसलिए इसको कोर्ट रोड पे पेश करना, इसको हाईलाइट करना, ये तर्कसंगत नहीं है। कई बार जो आवेश में आके क्योंकि गंभीर मुद्दों पे उन्होंने जो है मिथ्या आरोप लगाए थे, तो उससे कई बार इस तरह का शब्द निकल जाता है। तो ये कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं थी जिसके ऊपर नीरज भारती जी को या अन्य को भी रिएक्ट करना चाहिए था। मुझे लगता है मीडिया में ही तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, क्योंकि एक शब्द अगर आप पकड़ लोगे बहुत सारी लंबी प्रेस वार्ता में या इस प्रकार का क्वेश्चन किया जाएगा तो कई बार इस प्रकार का शब्द निकल जाता है। जो सवाल पूछा गया था वो नीरज भारती को लेकर के था और हर्ष महाजन जो बीजेपी नेता है उनको लेकर कहा गया था, उसके जवाब में कहा। जी, तो आप सोच सकते हैं कि हर्ष महाजन जी ने तो रिएक्शन नहीं किया। तो
So this is maturity of politics. One should be mature enough to understand what things are there and इसमें क्या हमें बोलना चाहिए या रिएक्शन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर लेने के मतलब तो ये कि भाई मैं गुनाहगार हूँ। अगर मैं किसी एक वाइड एक स्टेटमेंट है उसके ऊपर रिएक्ट करता हूँ तो इसका मतलब कि मैंने इस पे स्वीकार किया कि हाँ मैं हूँ। आप मैं चैलेंज करता हूँ कि आप प्रूव करो कि ये किसी का नाम लेके किया गया हुआ। जिनका जी एक मेरा आपसे सवाल है कि पार्टी संविधान क्या कहता है, क्या एक जिला अध्यक्ष किसी पूर्व पदाधिकारी को 6 साल के लिए निष्कासित कर सकता है? इसी मामले से जुड़ा ये मामला है। अनुराग शर्मा जी ने 6 साल के लिए नीरज भारती को निष्कासित किया है। संविधान क्या कहता है पार्टी का? देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ। आपने अगर ये नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उनको डिस्ट्रिक्ट की, ब्लॉक की प्राइमरी मेंबरशिप से निष्कासित किया है, ना कि प्रदेश के पदाधिकारी से उनको निष्कासित किया है। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार जी ने उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया था। और जो जिलाध्यक्ष की बात है, उन्होंने उनको ब्लॉक की प्राइमरी मेंबरशिप से निष्कासित किया है। वो अधिकार जिलाध्यक्ष के पास है, वो उनको ब्लॉक की प्राइमरी मेंबरशिप से निष्कासित कर सकते हैं। और रही बात के उनका जो वाइस प्रेसिडेंट से लेकर है और स्टेट का जो वो उनके पास पोस्ट है, वो रेजिग्नेशन तो एक्सेप्ट किया है। वहां से निष्कासित करने को लेकर पार्टी ने बिल्कुल कड़ा संज्ञान इसमें लिया है। आदरणीय अध्यक्ष, ये बिल्कुल सीरियस है। पार्टी में किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद पे व्यक्ति बैठा हो, किसी भी पोस्ट पे व्यक्ति बैठा हो, इनडिसिप्लिन बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसी के रिगार्डिंग कल हमने डिसिप्लिन कमेटी की बैठक यहाँ पे रखी है। डिसिप्लिन कमेटी के जो मेंबर्स है, चेयरमैन है, कल उसकी बैठक पार्टी कार्यालय में रखी गई है और उसमें ये मैटर डिस्कस होगा और आगे क्या कार्रवाई इस पे होनी है, कल उस पे चर्चा होगी। और कितने बजे होगी? कल 2 बजे पार्टी कार्यालय में डिसिप्लिन कमेटी की बैठक भी इसी इशू को लेकर रखी गई है और पार्टी ने इसको बिल्कुल कड़ा संज्ञान इस इशू को लेकर लिया है।